हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावनात्मा तू आ, 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 मुझमें प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझमें प्रेम की बातें जला, प्रेम की बातें जला, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता हे पावनात्मा तू आ, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। अभी हम पुरोहित अभिषेक संस्कार के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश करते हैं। अभी महाधर्म अध्यक्ष अपने हाथ उम्मीदवार पर फैलाकर अभिषेक की प्रार्थना कहेंगे। यह पुरोहिताई कार्य को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा के अवतरण को दर्शाता है। उम्मीदवार महाधर्म अध्यक्ष के सामने घुटने टेकेंगे। सहायता कर। तू मानव की प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपा दानों का प्रदाता है। तू सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तू अपने पुत्र ख्रीस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा का निर्माण करता है। पुराने व्यवस्थान में पुण्य रीतियों के लिए अनेक परिचर्याएं उत्पन्न हुई। इस तरह तूने जनता के शासन और पवित्रीकरण के लिए मूसा और हारून को अगुवाई का दायित्व सौंपा और इस्राएली समाज के सहायता दूसरी श्रेणी अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान की, जिससे मूसा उनकी सहायता पाकर अधिक सुविधा से इस्राएली जनता का शासन कर सके। तूने समस्त पुरोहिती अधिकार हारून के पुत्र को प्रदान किया। इस अधिकार से वे याजकीय नियम के अनुसार मंदिर में तेरे योग्य बलिदान चढ़ाते थे, जो भावी कृपादानों को सूचित करते थे। हे पावन पिता, जब समय पूरा हो गया, तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वह हम विश्वासियों को और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में अपने को समर्पित किया और जिन पुरोहितों को उन्होंने सत्य में पूर्ण सिद्ध किया,
उन्हें अपने मुक्ति कार्य के भागी बनाया। इन प्रेरितों को तूने सहायकों को प्रदान किया, जिन्होंने सारे जगत में तेरा सुसंदेश सुनाया तथा मुक्ति कार्य पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे सविनय प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसे सहयोगियों को प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल और निसहाय सेवकों को हमारे प्रेरित कार्य में इनकी नितांत आवश्यकता है। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इस दास को पुरोहित का पद प्रदान कर इनके हृदय में पवित्रता का आत्मा भर दे। तुझसे द्वितीय श्रेणी की पुरोहिताई का कार्य भार ग्रहण कर ये अपने सदाचरण द्वारा दूसरों को नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चले। ये हमारी पुरोहिताई के ईमानदार सहयोगी बन जाए, जिससे इनकी पुरोहिताई तथा पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा मनुष्य के हृदय में सुसमाचार फले फूले और पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। ये हमारे साथ तेरे संस्कारों के विश्वासदाता बने। इस तरह तेरी प्रजा नौ जन्म के बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीवित हो जाए, यूक्रिस्ट के बलिदान से पोषित होती रहे, पापों की क्षमा प्राप्त करे और रोगावस्था में सांत्वना पावे। हे दयामय प्रभु, यह नया पुरोहित हमारे साथ अपने रेवड़ और सारी दुनिया के मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। इस तरह सब रास ख्रिस्त के प्रेम में एकत्र होकर तेरी एकमात्र प्रजा बन जाएंगे और स्वर्ग राज्य में अपनी सिद्धि तक पहुंच जाएंगे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के एकता में युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। अब अभी नव अभिषेक पुरोहित के हाथों को महाधर्म अध्यक्ष पवित्र तेल से अभियंजित करेंगे। हाथों का पवित्र तेल से अभियंजन नव अभियुक्त अभिषेक पुरोहित का ख्रिस्त के पुरोहिताई में भागीदारी को दर्शाता है। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभियंजित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप क्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सके और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सके। अभी धर्माध्यक्ष नव अभिषिक्त पुरोहित को रोटी रखा थाली और दाखरस भरा कटोरा प्रदान करेंगे। रोटी रखा थाली और दाखरस भरा कटोरे का प्रदान करना यह दर्शाता है कि अब से नव अभिषिक्त पुरोहित पवित्र यूखरिस्ती बलिदान चढ़ा सकते हैं और वे क्रूसित ख्रिस्त के अनुसरण के लिए बुलाए गए हैं।
पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उन्हें समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रिस्त के क्रूस के समानुरूप बना लीजिए। और हाथ को सैनिटाइज करने के लिए और मास्क पहनने के लिए कुछ ढिलाई दी गई है। इस ढिलाई को हम पूर्ण ढिलाई न लेते हुए मैं विशेष करके मैं निवेदन करूंगा कि गले नहीं लगाएंगे, हाथ करके दिल से इन्हें बधाई और शुभकामनाएं देंगे। गले नहीं लगाएंगे, ये कोई रोग के लिए नहीं है। कल उनको कुछ हो जाएगा तो हम नहीं जानेंगे किनके द्वारा इनको हुआ है। इसीलिए अपना प्रेम को गले लगाकर मत दिखाइए प्लीज। तेरे ही राहों
चाहता है कि तेरे पुरोहित पवित्र वेदी की परिचर्या और तेरी प्रजा की सेवा करे। इस बलिदान के सामर्थ्य से तेरे सेवक अपने सेवा कार्यों द्वारा तुझे सदा प्रसन्न करे और तेरी कलीसिया की अविनाशी वस्तुओं से समृद्ध करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को अभिषिक्त करके उन्हें नवीन और अनंत व्यवस्थान का महायाजक नियुक्त किया था और अपनी अपूर्व दया से प्रेरित होकर तूने यह विधान रचा कि कलीसिया में एकमात्र उन्हीं की पुरोहिताई बनी रहे। ख्रिस्त न केवल अपनी निजी प्रजा को राजकीय पुरोहिताई से विभूषित करते, बल्कि भातृ प्रेम से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों को भी चुनते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उनकी पवित्र परिचर्या के सहभागी बन जाते हैं। उन्हीं के नाम पर ये मानव जात मुक्ति का बलिदान चढ़ाएंगे ताकि तेरे पुत्र पुत्रियों के लिए पास्का का भोज परोसा जा सके, तेरी पवित्र प्रजा का प्रेम पूर्वक संचालन हो सके, तेरे वचन द्वारा उनका पोषण हो सके और संस्कारों द्वारा उन्हें सुदृढ़ बनाया जा सके। ये ख्रिस्त के सदृश अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से ना हिचके और अपने विश्वास तथा प्रेम का अटल साक्ष्य दे। इसलिए हे प्रभु, हम स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। पावन ईश्वर पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। पावन अति पावन ईश्वर पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। स्वर्ग धाम के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। पावन अति पावन ईश्वर पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। धन्य है जो आते हैं ईश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। पावन अति पावन ईश्वर पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। पावन अति पावन ईश्वर पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। We shall take third Eucharistic prayer. तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे सविनय निवेदन करते हैं, हमारे उन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर दे कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति पर दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ तथा तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समाज संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विक्टर हेनरी, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलिसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारी प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है और आज हम प्रत्येक से कहता है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त जो हमसे प्यार किए और हमारे प्यार के कारण अपने आप को क्रूस पर एक मेमने के भांति बलि चढ़ाया, ताकि उनके बलिदान से हम हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा पाकर स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को प्यार कर सके। धन्य है हमारे बच्चे जो आज पहली बार यूखरिस्ट में प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे। उनके लिए यह बड़ा दिन है जब प्रभु उनके दिलों में आएंगे, उनके जीवन में उनसे वो बातें करेंगे। तो एक शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे।
अपना छोड़ के आओ, दिल में मेरे बसेरा बना लो। तू ही अकेला है मेरे जीवन में, तू ही अकेला है मेरे जीवन
क्योंकि वह भला है। मैं सर्वप्रथम पिता ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उसने मुझे अमूल्य उपहार मेरे जीवन के रूप में दिया है। मेरे इस जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसने मुझे धर्म संघीय जीवन जीने की बुलाहट प्रदान की है। माँ के गर्भ से लेकर आज तक ईश्वर ने मुझ पर आशीष और कृपा भरपूर मात्रा में विभिन्न रूपों से बरसाया है। यह ईश्वर का प्रेम ही है कि आप लोगों ने भूखे प्यासे और ठंड सहते हुए इस समारोह में भाग लिए और पावन पुरोहित अभिषेक की साक्षी बने हैं। इसलिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम हाथ ताली बजाकर पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। हम सब परिवार महामान्य बिशप स्वामी विक्टर हेनरी के प्रति अपना अपार आभार प्रकट करते हैं। स्वामी जी, आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए और आप पावन पुरोहित अभिषेक की धर्म विधि संपन्न किए हैं। इतना ही नहीं, आपने मुझे प्रभु यीशु ख्रिस्त संत पिता और संपूर्ण कलीसिया के मुक्ति कार्य में सहभागी होने के योग्य समझे हैं और कलीसिया की अनुयायी करने की जिम्मेदारी दी है। इस कृपा के लिए मैं आपको सहृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रार्थनाएं एवं ईश्वर की कृपाएं आपके ऊपर और हमारे डायसिस के ऊपर बनी रहे, इसलिए मैं आपको सहृदय धन्यवाद अर्पित करता हूं। मैं इस खुशी के अवसर पर सेक्रेड हार्ट धर्म समाज के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे सहृदय स्वीकार किया, प्रशिक्षण दिया और इस पवित्र वेदी के योग्य बनने के लिए सभी प्रकार के मार्गदर्शन दिए। इसलिए मैं विशेष करके हमारे जनरल सुपीरियर अल्बर्टूटिन प्रोविंशियल फादर ले अकियोना, सभी फॉर्मेटर्स, फादर गण, ब्रदर गण, सेक्रेड हार्ट सिस्टर्स को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस वक्त वर्तमान में हमारे रीजनल सुपीरियर रेवरेंड फादर अजित अंतोनी दास जो कि इस प्रोग्राम में उपस्थित है, मैं उनको उनकी उपस्थिति के लिए सहयोग के लिए और विशेष मेरा फाइनल वाउस डियाकनेट और पुरोहिता अभिषेक के लिए सुयोग्य समझकर मुझे समाज में स्वीकार किया है। इसके लिए मैं सब परिवार, हमारे रीजनल सुपीरियर और सभी फादर सिस्टर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे खुशी और पूजन विधि को सुयोग्य एवं भक्तिपूर्ण बनाने के लिए जीवोदया परिवार क्वायर ग्रुप को विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं फादर श्रद्धेय फादर राहुल, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से पूजन विधि की अपनी टीम के साथ गाना गाकर इस समारोह को एक शोभा दिया है, बढ़ा दिया है, शोभा बढ़ा दिया है। इसके लिए मैं फादर राहुल को और जीवोदया परिवार को सब परिवार धन्यवाद देता हूं। मेरा विनती निवेदन स्वीकार करके आज के इस दिन को यादगार बनाने और मेरे लिए प्रार्थना करने तथा आशीष के लिए आए हुए सभी फादर्स, Sacred Heart Fathers, Diocesan Fathers, Sisters, Sacred Heart Sisters, Brothers, JMJ Sisters, Jesuit Fathers, Palatine Fathers, Samaskan Fathers, AMC Sisters, Saint Anne Sisters, and सभी Sisters, सभियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आगे भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए जिससे मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाकर एक सुयोग्य पुरोहित बनकर समाज में कार्य कर सकूं। इसके लिए मैं आप सभी को तहे हृदय से धन्यवाद देता हूं।
हमारे खुशी में सहभागी होने के लिए देवरघट्टा पल्ली से आए हुए, लवन पल्ली से, मालखरदा पल्ली से भी, कासा पल्ली से, बंजारी पल्ली से, गरेबंद पल्ली के माता पिताओं को, भाइयों बहनों को एवं समस्त पल्ली वासियों को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने बहुत दूर से कष्ट उठाकर यहाँ आए हैं। आपका प्यार और प्रोत्साहन का यह एक बड़ा चिन्ह है। मेरे इस पावन और पवित्र अभिषेक में आप लोगों का प्यार, शुभकामनाएं, आशीष, प्रार्थनाएं और आर्थिक सहयोग जो मुझे दिए हैं, इन सबों के लिए आप सभी पल्ली वासियों को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रवेश नृत्य और स्वागत मंडली करने वाले सभी माता पिता और भाई बहनों को सहृदय धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने नृत्य के द्वारा इस समारोह की शोभा बढ़ाई है। इसलिए मैं आप लोगों को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। हसदापल्ली के सभी विश्वासियों को, माता पिता, भाई बहनों, युवा साथियों एवं नन्हे